सेविका सहायता संघ जिंदाबाद, सेविका सहायता संघ जिंदाबाद। जी मैडम, आप का शुभ नाम? मेरा नाम सूरत प्यारी है। आप गौराडीह प्रखंड के अध्यक्षा हैं? जी, मैं अध्यक्ष आंगनबाड़ी सेविका संघ की। आंगनबाड़ी सेविका संघ। ये जो आज इतनी सारी सेविकाएं यहाँ पे आई हैं, ये क्यों आई है, क्या बात है? सर, मुझे जानकारी हुआ था कि सेविकाओं से वसूली हो रही है जी। खुद मुझसे भी हुई है। इसके अलावा हमारे प्रमुख साहब ने एक लेटर दिया था, उसके आधार पर हम लोग विचार विमर्श करते हुए इस लेटर को साक्ष्य में देना चाह रहे थे कि हाँ, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज बैठकी रखी। काफ़ी लड़कियां शामिल हुई हैं इसमें और सभी लड़कियों का कहना है कि हम लोग से जो पैसा की वसूली की जाती है, क्षेत्र में वितरण भी नहीं करवाया जाता है और कभी कभी पैसा वितरण करने के बाद भी आधा पैसा मांगा जाता है। हम लोग मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, अब हम लोगों से सहनशीलता हम लोग की बर्दाश्त। मतलब पोषाहार की राशि में ये बंदरबांट हो रहा है? जी, पूरी तरह दबाव के साथ हो रहा है जी। क्योंकि मुझे पहले प्रताड़ित किया गया कि मैं शांत रहूं। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, काफ़ी समस्या थी मेरे साथ, मैं अकेली पड़ जाती थी। उस समय सेविकाएं डर से मुझे बता नहीं रही थी, कुछ बता रही थी तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन मैं प्रमुख साहब का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इस बात को उठाई है और आज मुझे भी हिम्मत मिली कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और बात ये हकीकत है कि सेविकाओं से मनमाना वसूली किया गया है, जो उनके मन में आया। मई माह में पूरे प्रखंड में वितरण नहीं हुआ है। किसी का भी सेंटर उठा के आप देख लेंगे, 5,500 रुपया पर सेंटर और किसी किसी से उससे अधिक की भी वसूली हुई है और कई सेविकाओं से हुई है जो नहीं भी बोलना चाहेंगी क्योंकि काफ़ी भयभीत हैं। मैं इस बात को खुद मान रही हूँ। कुछ ने मुझे लेटर भी दिया लिखित और कुछ मौखिक जानकारी दी हैं जिनके साक्ष्य भी मेरे पास हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इतने भयभीत थे और उन्होंने खुद कहा कि मैं बाहुबली थी, मैं थी, काफ़ी लड़कियां थी, क्या ऐसा बोला गया है ना? तो उन्होंने खुद ने कहा और उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित किया और हर हमेशा मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल जाती थी जिसके कारण हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। मानसिक रूप से पूरी तरह प्रताड़ित होने के बाद हम लोग इतने डिमोलाइज हो गए कि हम लोग को ऐसा काम करना पड़ गया। लेकिन आज हम लोग इससे उबरना चाहते हैं और ऐसा काम भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए आज हम सभी मिलके एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं कि हम सब एक हैं और अपने इस हक की लड़ाई के लिए आगे लड़ेंगे। हम सभी सेविकाओं ने आज ये निर्णय भी लिया है कि जब तक हम लोगों का यह समस्या का समाधान नहीं होता है, डीपीओ मैम से आग्रह करेंगे। मेरी दीदियाँ आई हैं जिला से, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि मेरे प्रखंड में पोषाहार राशि हम लोग उठाव नहीं करेंगे और ना ही वितरण करेंगे, क्योंकि अगर उठाव करते हैं उसके बाद फिर हमें प्रताड़ित किया जाएगा और इस चीज़ से हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। इस समस्या का समाधान हम सभी से चाहते हैं। तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या हो रहा है संघ की ओर से? हम लोग अगर इस पर कोई आगे नहीं होता है तो हम लोग डीएम, डीपीओ और आगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इस समस्या को घेराव करते हुए उनका उठाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बोलिए सेविका संघ जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैडम, आप जिलाध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी सेविका संघ की और आपके गौराडीह प्रखंड में इस तरह की धांधली उजागर हुई है, सेविकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि सुनने को मिला कि सीडीपीओ के द्वारा सेविका को मारने का भी प्रयास किया जाता है और बाहुबली शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ये बोल के उसे डराया धमकाया जाता है। ये कहाँ तक सही है और इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? इसी के लिए तो हम आज यहाँ बैठक में आए हैं। हमको प्रखंड अध्यक्ष ने सूचना दिया कि दीदी हमारे यहाँ हमारी सेविकाओं को बहुत मानसिक ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और जहाँ तक होगा हम वहाँ तक जाएंगे और हम अपनी सेविका बहन के साथ हैं और हम पूरा साक्ष्य के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये पोषाहार की राशि अभी तक हमारी सेविकाओं पे ही आता था कि कहीं ना कहीं सेविका ही पैसा खा जाती है पोषाहार का। तो आज सारा सिस्टम का राज खुल रहा है कि गलत हमारी सेविका है या कहीं ना कहीं सिस्टम खराब है। भले पोषाहार की राशि हमारे खाते में ना आए, लेकिन हम लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे
और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। सेविका सहायता संघ जिंदाबाद।